हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे बेटा। लेक्चर नंबर है अपना 23। ओके, तो देखो अब अपन इस लेसन को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आज पढ़ेंगे अपन इसके अंतर्गत त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशो। त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशो। ओके, तो देखो बेटा त्रिज्या अनुपात क्या होता है। रेडियस रेशो बराबर होता है धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। अर्थात त्रिज्या अनुपात को अपन धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के रूप में मानते हैं। तो त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो, ठीक है, मतलब त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। ये होता है बेटा रेडियस रेशियो। तो धनायन की त्रिज्या को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन, r प्लस द्वारा। ठीक है, देखो धनायन को क्या कहते हैं अपन बेटा, केटाइन कहते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, Rc प्लस अपॉन ऋणायन को अपन अंग्रेजी में एनाइन कहते हैं, तो Ra माइनस। ठीक है, तो धनायन की त्रिज्या को अपन इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। तो यहां पर Rc प्लस, देखो केटाइन, केटाइन का मतलब क्या होता है बेटा, धनायन। ओके, और एनाइन, एनाइन का मतलब क्या होता है, ऋणायन। ओके, अब देखो Rc प्लस क्या है यहाँ पर, धनायन की त्रिज्या, C का मतलब केटाइन और R का मतलब रेडियस त्रिज्या, तो इसका मतलब होता है धनायन की त्रिज्या। ओके, और R, A माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणायन की त्रिज्या। ये रेडियस रेशो होता है। अब देखो अपन एक टेबल बनाएंगे, इस सूत्र को याद रखना तुम। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या बराबर Rc प्लस अपॉन Ra माइनस। ओके, अब बेटा अपन एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल की सहायता से अपन अलग अलग समन्वय संख्या वाले यौगिकों के लिए त्रिज्या अनुपात का मान निकालेंगे। ठीक है, तो उसको तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। देखो ये टॉपिक जनरली तुम्हारे बेटे कंपटीशन के अंतर्गत काम आएगा, बोर्ड में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अभी तुम्हारे जो सिलेबस है बोर्ड का, उस बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया हुआ है, पहले था लेकिन अब बीच में हटा दिया है। लेकिन पढ़ नॉलेज की दृष्टि से अपन पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, रेडियस रेशो बराबर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। देखो एक टेबल बनाते हैं अपन। टेबल के अंतर्गत एक तरफ तो लिख लेते हैं बेटा रेडियस रेशो और एक तरफ लिख लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशो, एक तरफ लिख लेते हैं अपन उपसहसंयोजन संख्या।
उपसहसंयोजन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब एक तरफ अपन रिक्तिका लिख लेते हैं जिसमें बेटा धनायन फिट होता है। तो पोजीशन ऑफ केटायन मतलब धनायन की स्थिति, धनायन की स्थिति, पोजीशन ऑफ केटायन। और एक तरफ लिख लेते हैं अपन एग्जांपल, उदाहरण। ओके, पहला लेते हैं बेटा अपन त्रिज्या अनुपात के अंतर्गत धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है, त्रिज्या अनुपात क्या होता है? RC प्लस अपॉन RA माइनस, यही होता है त्रिज्या अनुपात। ओके, तो पहला लेते हैं अपन इसमें 0.155 से 0.225। 0.155 से 0.225। ठीक है, त्रिज्या अनुपात की बेटा ये वैल्यू लेते हैं अपन 0.155 से 0.225। इसके लिए उपसहसंयोजक संख्या का मान होता है 3। उपसहसंयोजक संख्या का मान कितना होता है? 3। और जो धनायन की स्थिति होती है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, अर्थात प्लेन ट्राइएंगुलर कोइड होती है। ट्राइगोनल प्लेनर कोइड, कोइड का मतलब वृत्तिका, ट्राइगोनल का मतलब त्रिकोणीय, प्लेनर का मतलब समतलीय और ओइड का मतलब वृत्तिका। तो इसके अंतर्गत होती है ट्राइगोनल प्लेनर ओइड। ओके, इस तरह की वृत्तिका का जो एग्जाम्पल है वह है बेटा B2O3। बोरोन का ऑक्साइड है जिसको अपन बोरिक एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है अपना 0.225 से 0.414। इसके लिए उपसहसंयोजक संख्या का मान होता है 4 और उसमें रिक्तिका की स्थिति होती है बेटा चतुष्फलकीय रिक्तिका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसका मतलब क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है JDNAS, जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट है अपने थर्ड, इसके लिए त्रिज्या अनुपात है 0.414 से 0.732। ठीक है, देखो 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414 और 0.414 से 0.732। इसके लिए उपसहसंयोजक संख्या का मान होता है 6। इसमें जो धनायन की स्थिति होती है वह अष्टफलकीय रिक्तिका होती है बेटा ओक्टाहेड्रल ओइड। ओक्टाहेड्रल ओइड मतलब अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। इसका एग्जाम्पल है अपने NaCl, अर्थात NaCl में उपसहसंयोजक संख्या का मान कितना होता है बेटा 6:6। 6 Na प्लस को 6 Cl माइनस चारों तरफ से अष्टफलकीय रूप से घिरे हुए रहते हैं। ओक्टाहेड्रल ओइड मतलब अष्टफलकीय रिक्तिका। नेक्स्ट चौथा नंबर का आता है अपना 0.732 से 1.000। ठीक है, इसके लिए उपसहसंयोजक संख्या का मान होता है अपने 8 और जो धनायन की स्थिति होती है
बीसीसी लेते हैं। बीसीसी का मतलब तुम समझते हो, काय केंद्रित घनीय संरचना। इसमें धनायन पाया जाता है। घनीय मतलब बीसीसी, घनीय काय केंद्रित घनीय संरचना। या अपन बीसीसी लिख दे, एक ही बात है। बीसीसी का मतलब क्या होता है? काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, इसका एग्जांपल है बेटा सीजियम क्लोराइड। अर्थात सीजियम क्लोराइड में समन्वय संख्या का मान 8 होता है। इसको अपन 8:8 संरचना भी कहते हैं, इसको 6:6 संरचना भी कहते हैं, इसको 4:4 संरचना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये त्रिज्या अनुपात है बेटा। देखो इनमें से क्वेश्चन पूछे गए कंपटीशंस में, इनमें कोई सी भी त्रिज्या का अनुपात पूछ लेता है। जैसे उपसहसंयोजन संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात होता है 0.414 से 0.732। उपसहसंयोजन संख्या 8 के लिए त्रिज्या अनुपात होता है 0.732 से 1.0। ओके, तो देखो इसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल सा। देखो एक क्वेश्चन है बेटा अपना, एक सॉलिड AB प्रकार का, वो उसकी संरचना NaCl प्रकार की होती है। एक ठोस AB की संरचना NaCl प्रकार की है। ओके, अब NaCl संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है बेटा? 6 होती है, तुम्हें पता है। इफ द रेडियस ऑफ केटाइन इज 100 पिकोमीटर, यदि धनायन की त्रिज्या का मान, यदि धनायन की त्रिज्या का मान 100 पिकोमीटर हो, 100 पिकोमीटर हो, तो ऋणायन की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ऋणायन की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो बेटा तुम्हें पता है NaCl संरचना में उपसहसंयोजन संख्या का मान कितना होता है? 6, और उपसहसंयोजन संख्या 6 के लिए जो त्रिज्या अनुपात का मान होता है वो कितना होता है? R+/R- बराबर कितना होता है? 0.414। ओके, तो देखो 0.414 ये त्रिज्या अनुपात होता है इसके लिए। तो अपन क्या कर सकते हैं? R+/R- बराबर 0.414। तो क्या ज्ञात करवाना बेटा है? ऋणायन की त्रिज्या। R+ कितना दिया हुआ है इसमें? धनायन की त्रिज्या, अर्थात R+C बराबर कितना दिया हुआ है? 100 पिकोमीटर। ओके, तो देखो R+ का मान रख दिया अपन यहां पर 100/R- बराबर 0.414, या R- बराबर 100/0.414। तो 100 में बेटा R- का भाग लगा दो। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है अपने लगभग 241.54 पिकोमीटर। ठीक है, तो ऋणायन की त्रिज्या का मान यह होगा। ओके, तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए नीट में, IIT में। ठीक है, तो मैं तुम्हें बोर्ड पैटर्न के लेवल पर भी बेटा अच्छी नॉलेज प्राप्त करने के लिए ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना,
अब इस टॉपिक्स में से तुम इजीली सभी प्रकार के क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हो। ओके, ये हो गया अपना त्रिज्या अनुपात। अब देखो कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, जैसे फ्लोराइड संरचना क्या होती है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर क्या होती है, चट्टानी लवण रॉक साल्ट संरचना क्या होती है, रूटाइल संरचना क्या होती है, परवोस की संरचना क्या होती है। तो इन संरचनाओं में से कई बार बेटा क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो अब अपन लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक ठोसों की संरचना के प्रकार। आयनिक ठोसों की संरचना के प्रकार। ओके, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये संरचनाएं, कई बार पूछी गई है बेटा कंपटीशन में भी। तो एक तरफ तो लिख लो तुम क्रिस्टल संरचना का प्रकार, क्रिस्टल संरचना का प्रकार, ठीक है। और एक तरफ लिख लो बेटा उदाहरण। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रकार का क्रिस्टल ले रहे हैं बेटा अपन रॉक साल्ट। रॉक साल्ट टाइप, रॉक बोलते हैं चट्टान, साल्ट बोलते हैं लवण, चट्टानी लवण संरचना, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, चट्टानी लवण संरचना। इसको हिंदी में इंग्लिश में भी यही बोलते हैं बेटा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। यह पाई जाती है NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम क्लोराइड। NaCl जैसे LiCl, KBr, LiCl, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके अलावा RBI, AgCl, AgBr, AgCl, AgBr, ठीक है। इसके अलावा RBI, FeO, RBI, CO, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आदि में बेटा इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये संरचनाएं पूछ ली जाती है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर प्रदर्शित करने वाले के लिए दो यौगिकों के उदाहरण दीजिए। तो रॉक सॉल्ट की संरचना किसमें पाई जाती है? NaCl, LiCl, KBr, AgCl, AgBr, CaO, FeO। ओके, दूसरे प्रकार की संरचना आती है अपने फ्लोराइड संरचना। फ्लोराइड संरचना वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में IIT में पूछी जा चुकी है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ओके। फ्लोराइड संरचना, फ्लोराइड संरचना का सबसे वेल नोन एग्जांपल है बेटा सबसे टॉप लेवल का कैल्शियम फ्लोराइड। CaF2 में फ्लोराइड संरचना पाई जाती है ना, 4:4 संरचना भी कहते हैं अपन इसको। CaF2 के अलावा UO2, BaCl2, UO2, BaCl2, यूरेनियम ऑक्साइड, बेरियम क्लोराइड एवं इसके अलावा HgF2 में भी एक संरचना पाई जाती है, HgF2, मर्क्यूरिक फ्लोराइड।
नेक्स्ट है थर्ड प्रकार की स्ट्रक्चर, यह है बेटा अपने एंटी फ्लोराइड संरचना। एंटी फ्लोराइड संरचना, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड संरचना ये पाई जाती है K2O K2S, K2O K2S Li2, ठीक है। इसका अपोजिट होगा, मतलब फ्लोराइड संरचना में 8:4 संरचना त्रिज्या अनुपात पाया जाता है और उसमें 4:8 पाया जाता है बेटा। K2O K2S Li2O Na2O Na2S, Na2O और Na2S, ये सभी एग्जाम्पल है एंटी फ्लोराइड संरचना की। नेक्स्ट आती है अपनी संरचना नंबर 4। चौथी संरचना आती है अपनी रूटाइल संरचना। रूटाइल संरचना, रूटाइल स्ट्रक्चर, यह पाई जाती है बेटा TiO2 MnO2, टाइटेनियम ऑक्साइड एवं मैंगनीज डाइऑक्साइड में। एक एग्जांपल और इसका SnO2 टिन ऑक्साइड, रूटाइल संरचना। नेक्स्ट फिफ्थ प्रकार की संरचना है अपने परओस्काइट, पर ओ स्काइट, पर ओस्काइट स्ट्रक्चर, पर ओस्काइट संरचना, ठीक है। पर ओस्काइट स्ट्रक्चर यह पाई जाती है बेटा CaTiO3, CaTiO3 BaTiO3, ठीक है। ये दोनों एग्जाम पर ध्यान रखना है तुम्हें। BaTiO3 SrTiO3, एक एग्जांपल और लिख लो इसका SrTiO3, ओके। नेक्स्ट 6 टाइप की संरचना आती है बेटा अपने जिंक ब्लेंड संरचना। जिंक ब्लेंड संरचना, ZINC, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये पाई जाती है ZNS में, जिंक सल्फाइड में, ओके। ZNS जैसे CuCl CdS, इसमें भी बेटा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर पाई जाती है। जिंक सल्फाइड, क्यूप्रस क्लोराइड, कैडमियम सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड संरचना। नेक्स्ट है 7th उर्टजाइट स्ट्रक्चर। उर्टजाइट संरचना,
जाइट स्ट्रक्चर, उटजाइट स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा जेएडएनएस में। जिंक ब्लेंड संरचना भी जेएडएनएस में पाई जाती है और उटजाइट संरचना भी जिंक ब्लेंड में पाई जाती है, जेएडएनएस जेडएनओ। ठीक है, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड BuMnS, बेरियम ऑक्साइड, मैंगनीज सल्फाइड। ओके, एक एग्जांपल और है इसका AgI, सिल्वर आयोडाइड। तो बेटा इन संरचनाओं को ध्यान में रखना, कई बार नीट में यूं IIT में गेट में इनमें इस तरह की रिएक्शंस, इस तरह की संरचनाएं पूछी गई है कि रूटाइल संरचना का एग्जांपल है, उटजाइट संरचना का एग्जांपल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर कंपटीशन के लिए ये टॉपिक, तो जिंक ब्लेंड संरचना जेडएनएस CuCl CdS में, उटजाइट संरचना जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सिल्वर आयोडाइड में। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपन आज के लेक्चर में बेटा शुरू करेंगे ये सॉलिड स्टेट जो लेसन है बेटा ये अपना समाप्त हो चुका है। ओके, फिनिश्ड सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट डालते हैं अपन लेसन नंबर 10, हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न, इस हेलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत पढ़ेंगे बेटा अपन दो प्रकार के हेलाइड। एक तो पढ़ेंगे अपन एल्किल हेलाइड RX, एल्किल हेलाइड, और एक पढ़ेंगे बेटा अपन ARX, एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड। तो एल्किल हेलाइड एवं एरिल हेलाइड दोनों को मिलाकर अपन इनको बेटा हेलोजन व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। देखो जो बोर्ड में लेसन है 4 मार्क्स का है बेटा, कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का टॉपिक है हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब देखो जो एल्किल हेलाइड है, इस एल्किल हेलाइड का ये तो कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नाम है बेटा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और जो एरिल हेलाइड है इसका आईयूपीएसी नाम है हेलो एरिन। ओके, तो एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन तथा एरिल हेलाइड अथवा हेलो एरिन, ये लेसन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेकिन बेटा अपन आज इसको नहीं पढ़ पाएंगे समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आज अपन इस लेसन के अंतर्गत देखो थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें अपन पहले पढ़ेंगे एल्किल हेलाइडों का वर्गीकरण। ठीक है, एल्किल हेलाइडों को विभिन्न आधार पर, जैसे हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, है ना, कार्बन परमाणुओं की संकरित अवस्था के आधार पर अनेक वर्गों में या ग्रुप में बांटा गया है। लेकिन बेटा आज अपन केवल इसको स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे। तो देखो आज का होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, NaCl में
आयन तथा Cl माइनस आयनों की उपसह संयोजन संख्या लिखिए। ठीक है, NaCl में Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों की उपसह संयोजन संख्या लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको अपन क्या कहते हैं, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट संरचना वाले किन्हीं दो यौगिकों के उदाहरण दीजिए। यौगिकों के उदाहरण दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, त्रिज्या अनुपात से रिलेटेड दे देते हैं अपन, या फिर दूसरा ही दे देते हैं अपन। देखो, फ्लोराइड तथा एंटीफ्लोराइड संरचनाओं वाले यौगिकों के दो उदाहरण दीजिए। ओके, फ्लोराइड तथा एंटीफ्लोराइड संरचनाओं वाले यौगिकों के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। देखो, कल वाले लेक्चर में अपन लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।